खुदाम यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो जी। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने ये वक्त बख्शा है, ये लम्हे दिए हैं हमें। आज कुछ सेहत ठीक नहीं है, लेकिन खुदा ने मुमकिन किया है कि हम उसके घर में आकर अपनी अपनी बरकत को पा सकें। आपने क्या करना है? हालेलुया! क्या करना है जी आपने? खुदावंद यीशु की सलामती एक दूसरे को मत भूला करें। हालेलुया! यस, खुदावंद यीशु की सलामती जहां तक भी आपका हाथ पहुंचता है, तो खुदावंद यीशु की सलामती। प्रेज जीसस। मौसम चूंकि आज बारिश है, लेकिन आपने बारिश के बावजूद भी आप खुदा की हजूरी में आए हैं। आप ने कोशिश की है, और हमारा खुदा जो है वो कोशिशों को हमेशा बाबरकत करता है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए मेरे साथ खुदा के कलाम को देखिए। पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब हम देखेंगे। कलाम मुकद्दस पहली किताब और उसका 3रा बाब। हालेलुया। आयत नंबर 21 देखेंगे। थैंक यू जीसस। मिल गया जी सबको? पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब आयत नंबर 21 में आपके सामने पढ़ूंगा। बड़े ध्यान से सुनिए खुदा की आवाज को। कलाम खुदा के अंदर लिखा है, और खुदा ने आदम और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन आमीन। ये हवाला जो है ये उसके बाद का है, जब आदम ने और हवा ने गुनाह कर लिया, और गुनाह करने के बाद कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि गुनाह ने उन्हें नंगा कर दिया। गुनाह क्या करता है? गुनाह के बहुत से नुकसानात हैं। गुनाह शर्मिंदा करता है, नंगा करता है। गुनाह जुदाई पैदा करता है, और सबसे बड़ा नुकसान इसका है कि गुनाह मौत पैदा करता है। गुनाह की मजदूरी मौत है, ये खुदा का कलाम फरमाता है। सो गुनाह करने से पेशतर आदम और हवा बागे अदन में घूमते थे, फिरते थे, खाते थे, खुदा के साथ शराकत रिफाकत रखते थे, लेकिन शर्मिंदा नहीं। क्यों शर्मिंदा नहीं थे? क्योंकि उनकी जिंदगी के अंदर गुनाह नहीं था। गुनाह करने के बाद जब उन्होंने महसूस किया कि हम नंगे हैं, और उन्होंने अपनी सतरपोशी यानी अपने आप को ढकने के लिए, कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि उन्होंने अंजीर के पत्तों को लिया और अपने जिस्म को ढांपने की नाकाम कोशिश की। दरख्त के पत्ते, उनकी मुद्दत कितनी होती है जी?
हाँ, जब वो दरख्त के साथ हैं तो उनकी जिंदगी है, लेकिन जब वो दरख्त से अलग हो जाते हैं तो फिर वो बहुत जल्द खुश्क होकर अपना मकाम खो देते। वक्ती तौर पर उन्होंने अंजीर के पत्तों को लिया है और अपने जिस्म को ढांपा, लेकिन ये ढकना काफी नहीं है। खुदा जो कलाम में खुदा फरमाता है कि मेरा और आपका खुदा शरापाए मोहब्बत है, और खुदा ने एक इंतजाम किया। और खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने आदम और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। अब यहां पर बहुत सी तफसीर हैं, बहुत से ख्यालात हैं, आदमी मुख्तलिफ तरीके से बातें करते हैं कि वो चमड़ा कहां से आया, क्या कोई ज़बा किया गया है वहां पर और फिर उसकी खाल को इस्तेमाल किया गया है। मुमकिन है ऐसा हुआ हो, मुमकिन है ऐसा हुआ हो, लेकिन अगर हम खुदा की कुदरत को देखें तो ये जिसने आसमान को बगैर सतून के तान दिया है, जिसने कलाम खुदा फरमाता है कि पानियों पर जमीन की बुनियाद रखी है, उसके मुंह के दम से आसमान और जमीन का सारा लश्कर वजूद में आया है, तो चमड़े के दो कुर्ते बनाने उसके लिए मुश्किल है जी? ये भी एक ख्याल है। सो ये चमड़े के कुर्ते बनाए हैं, पहनाए हैं, थका गया, मामला जो कुछ मर्जी हो, इस सारे अहवाल के अंदर हम क्या देख सकते हैं? खुदा की मोहब्बत को, कि खुदा ने यहां पर दो बातें, एक तो खुदा ने इंसान के मंसूबे को रद्द किया। अंजीर के पत्ते नाकाफी हैं, खुदा ने उनको रद्द कर दिया है। इंसान का मंसूबा फ्लॉप मंसूबा है। ये बहुत गहरा भेद है। खुदावंद यीशु मसीह का दुनिया में आना, दुख उठाना, मसलूब होना, मर जाना, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना, आसमान पर चला जाना, ये सारे का सारा जो है ये इलाही मंसूबा है। और हमारा खुदा अपने तमाम मंसूबों के अंदर कामयाब तरीन है, हम नाकाम है। अंजीर के पत्ते नाकाफी, खुदा ने चमड़े के कुर्ते बनाए, खुदा ने इंसान के मंसूबे को फेल किया, ये नाकाफी है। हम जो कुछ अपने लिए करते हैं ये नाकाफी है। बैलों बकरों की कुर्बानियां नाकाफी हैं। खुदा की मोहब्बत हम देखते हैं कि खुदा ने उनको चमड़े के कुर्ते दिए जो उनको कवर करने के लिए। लेकिन इसमें एक और बात भी हम सीख सकते हैं कि इसमें कुर्बानी का अंसर भी है। ये खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी की तरफ भी कि हमारे ढकने के लिए, हमें कवर देने के लिए कोई ऐसा चमड़ा होगा जो पेश किया जाएगा, जिस चमड़े को दुख दिया जाएगा, जो चमड़ा उधेड़ा जाएगा, जो चमड़ा दुख पाएगा, सख्ती सहेगा। और ये किसका चमड़ा है जी? ये मेरे और आपके मसीहा का चमड़ा। सो वही हमें ढकता। हालेलुया। आज सुबह हम थोड़ा सा लिबास के ताल्लुक से सीखें
लिबास की अहमियत क्या है, क्योंकि अगर लिबास की अहमियत ना होती तो खुदावंद खुदा उन अंजीर के पत्तों में ही उनको रहने देता और उन्हीं पत्तों में वो बाग अदन से उनको निकाल देता। लेकिन खुदा ऐसा खुदा नहीं है। हमारा खुदा मोहब्बत शफकत का खुदा है। हालेलुया। आज हम थोड़ा सा जब बात कर रहे हैं कि हम देख लेंगे लिबास के ताल्लुक से, और ये रहनुमाई हमें कहां से मिलेगी जी? हमें खुदा के कलाम से। हम खुदा के कलाम से ही सीखेंगे। कलाम खुदा में देखिए, लिबास हमारी शनाख्त, लिबास से और किसी की पोशाक से हम उसके बहुत दफा हम उसके मेयार को जानते हैं। हाँ, बंदा दुबई तो है आज। हाँ? सोने की चेन है, अंगूठी सोने की है, जीन की पैंट पहनी हुई है और टी शर्ट है। करते हैं ना इस तरह से। बंदा दुबई तो आया जी। जाने से पहले वो कैसे था और वहां से जब होकर आया है तो फिर उसके तौर तरीके बदल गए हैं। और आज भी ऐसा ही है। ये तो एक छोटी मिसाल है। पहनावा हमारी शनाख्त होता है, हमारी शख्सियत का आईनादार होता है। यार इन्हों कपड़े पाने का ही ढंग नहीं, कहते हैं ना, क्योंकि उसने शायद गैर मुनासिब कपड़े पहने हैं। क्या खूबसूरत कपड़े पहने हैं। हाँ, बड़े अच्छे लग रहे हैं। सो लिबास, आज बहुत लोग हैं वो एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, क्या कहते हैं जिसे जी? ब्रांड। ब्रांड। ब्रांड के बगैर तो कपड़े नहीं पहनते हैं। देखिए, पाकिस्तान बफजले खुदा माला माल है वसाइल से। फ्रूट, इजनास यहां से जाते हैं बाहर ममालिक के अंदर, और फिर उन पर मोहर लगाई जाती है और फिर वो दोबारा हमें वापस मिलता है दुगनी तिगनी कीमत पे, क्योंकि वो किधर से होकर आया है? वो बाहर से होकर आया। सो इस लिहाज से वो हमारे लिए महंगा हो जाता है। कपड़े कैसे ही क्यों ना हो, जब उन पे ब्रांड का नाम लग जाता है फिर उनकी कीमत बैठे बिठाए बढ़ गई। हाँ, क्या है जी? ये ब्रांड है। और फिर लोग बड़े शौक से पहनते हैं। वो ख्याल नहीं करते हैं कि ये सस्ता है, महंगा है। महंगा है तो क्या तो किसका जी? ब्रांड का है। अच्छी बात है, अच्छा पहनना चाहिए। आप अफोर्ड कर सकते हैं, जरूर पहनिए। मैं बात कर रहा हूं कि पहनावा जो है ये हमारी आइडेंटिफिकेशन बन जाता है, हमारी पहचान बन जाता है। कपड़ों को देखकर लोग हमारे मेयार को परखने की कोशिश करते हैं। लिबास, जिस तरह से मैंने आपके सामने पहले बात रखी है, ये शनाख्त, यूनिफॉर्म। अगर डॉक्टर है तो हम उनके उस कोट से, गले में स्टेथोस्कोप है, कोट है, और फिर हम देख सकते हैं कि जी पहचान सकते हैं कि ये कौन है? ये डॉक्टर है। लॉयर्स है, वकील है। वकीलों ने काला पेंट कोट पहना हुआ है, ब्लैक टाई है। हम कह सकते हैं कि जी ये बंदा वकील है ना जी? ऐसा जनरल्स,
सिपाही, आर्मी, यूनिफॉर्म। जब वो यूनिफॉर्म के अंदर है, अगर वो यूनिफॉर्म के बगैर तो हमें वो सिविल नजर आएगा, हमें पता नहीं। लेकिन जब उसने यूनिफॉर्म पहना है तो फिर उसकी शनाख्त हो जाती है। पुलिस का महकमा है, ट्रैफिक पुलिस को आप देख लें, कॉलेजेस के अंदर, स्कूलों के अंदर यूनिफॉर्म पहनाए जाते हैं कि वो उसके ऊपर मोनोग्राम लिखा होता है कि ये स्टूडेंट जो है इसका ताल्लुक फलां कॉलेज के साथ है, फलां स्कूल के साथ है ना ऐसा। सो लिबास जो है ये हमें शनाख्त देता, हमारी पहचान बन जाती। अच्छा पहना करें, बापर्दा पहना करें, उसको भी हम आगे चल के थोड़ा सा देखेंगे खुदा के कलाम की रोशनी के अंदर। कलाम खुदा के अंदर लिखा है काहिन के लिबास के ताल्लुक से। मेरे साथ खरूज की किताब देखिए, पैदाइश से हम आगे आएंगे। खरूज की किताब और उसका चैप्टर 28 मेरे साथ देखिए। ये पूरा का पूरा जो बाब है ये काहिन के लिबास के ताल्लुक से हमें सिखाता कि काहिन का लिबास किस तरह से होना चाहिए। इसकी हम ज्यादा याद देखेंगे और फिर हम बात करेंगे आगे। कलाम खुदा की इसकी पहली आयत से देखिए, खरूज 28 आयत नंबर 1। मिल गया जी सबको? खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, और तू बनी इस्राएल से हारून को जो तेरा भाई है और उसके साथ उसके बेटों को अपने नजदीक कर लेना, ताकि हारून और उसके बेटे नदब, एबीहू, इलियाजर और इत्मर कहानत के ओहदा पर मेरी खिदमत करें। और तू अपने भाई हारून के लिए इज्जत और जीनत के वास्ते मुकद्दस लिबास बना देना। और तू उन सब रोशन जमीरों से जिनको मैंने हिकमत की रूह से भरा है कि वो हारून के लिए लिबास बनाएं, ताकि वो मुकद्दस होकर मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दे। ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है ये काहिन के लिबास के ताल्लुक से हमारी रहनुमाई करता है। यहां पर एक लफ्ज है इज्जत और जीनत का लिबास। काहिन के लिए ये बड़ा जरूरी है कि वो अपने आप को बाकायदा ढके। खुदा के खादम दायकी पर तालीम देते हैं, देव जी लोग देते हैं, बरकत पाते हैं। ये बरकत लेने का राज है, भेद है। ये शब्द के ताल्लुक से लोगों को सिखाया जाता है कि किस तौर खुदा के हुक्म को, खुदा के दिन को मानना है। तौबा की मुनादी की जाती है। और जो बाइबल के अंदर जितने भी मौजूआत हैं खादमीन उनकी तालीम देते हैं। लेकिन कलाम के मुताबिक बहुत से खादम हैं जिनको चाहिए कि वो उस लिबास को जेब तन करें जो खुदा का कलाम रहनुमाई करता है। हालेलुया। खुदा हमारे लिए भी इंतजाम करेगा और फिर हम उस लिबास को पहना करेंगे बफज़ल खुदा। हालेलुया। आज बहुत से पादरी हैं माजरत के साथ कि वो जो सरमन दे रहे होते हैं
तो उन्होंने टी शर्ट्स पहनी होती, सफारी सूट पहने होते। सफारी सूट आप पहन सकते हैं, टी शर्ट्स आप पहन सकते हैं, कोई ममानियत नहीं है बाइबल के अंदर, लेकिन ये खादम का लिबास नहीं है। खादम का लिबास इज्जत और जीनत का लिबास है। खादम जब कलाम सुनाते हैं, जो पहनावा उन्होंने जेब तन किया होता है, लोग उसको देखते हैं। लोग ध्यान देते हैं कि नहीं? लोग परखते हैं उस बात। और कई लोग खादमीन को अपना रोल मॉडल बनाते हैं और फिर उस तरह के काम करते हैं, वो खादम की तरह नजर आना चाहते हैं। सो खादम का हुलिया जो है वो मुकम्मल तौर पर बाइबल की अंदर जो है उस तरह से होना चाहिए। अच्छा पहने, लेकिन जो खुदा के कलाम की रहनुमाई है उसको जरूर देखें। आपने खुदा के कलाम की जब खिदमत करनी है तो फिर आपका पहनावा भी मैटर करता है। हालेलुया। सो कलाम खुदा की रोशनी में हमने देखा है कि काहिन का लिबास इज्जत और जीनत का लिबास है। खादम ढका हुआ होना चाहिए, कवर होना चाहिए। थैंक यू जीसस। एक और पहलू हम देखते हैं, हमारे यहां बड़े ध्यान से सुनिए इन बातों को। हमारे यहां बहुत दफा बच्चियां पैदा होती हैं, खुदा बच्चियों को बरकत दे। हम क्या करते हैं, उनके जिंदगी के इब्तदाई अय्याम में ही जीन पहना दी, छोटे कपड़े पहना दिए। उस लड़की को हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं? हम उस लड़की को लड़का बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और खुदा की अगर मर्जी है तो खुदा ने उसे लड़का क्यों नहीं बनाया? ये खुदा की रजा है, ये खुदा की मर्जी है। और फिर वो बच्चियां उसी लिबास के साथ बड़ी होती। इन्हें बड़ा शौक है जी मुंडिया दे कपड़े पाना। हमारे इर्द गिर्द, मैं एक चर्च के अंदर था और हमने अपने हिस्से का काम किया। मैंने वहां पर एक बच्ची को देखा, जवान बच्ची को, जिस तरह से हमारी बेटी सारा है, प्रस्तुत करती है, खुदा से बरकत दे। वो बच्ची लड़कों का लिबास पहनकर बॉय कटिंग के साथ, गले में दुपट्टा सर पर नहीं और हाथ में माइक, और वो प्रस्तुत कर रही। और कलीसिया के खादम की उस पर निगाह नहीं पड़ रही कि ये क्या करती है। इसका मतलब ये है कि वो उस खादम की ऐन मर्जी के मुताबिक ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन खुदा का कलाम बड़ा वाज़े, बहुत क्लियर है खुदा का कलाम इस ताल्लुक से। मैंने उन खादम से बात की और मैंने उस बच्ची को, क्योंकि 2-3 दफा मुझे वहां पर जाने का इत्तेफाक हुआ, मैंने उसे रोक दिया। भाई साहब से बात हुई, सुनिए, ओ जी भाई साहब फिर लोग रोस जाते। मैं कहा जी रोस जाते ने, रोस जान, घर बहते ने बह जान। कौन राजी होना चाहिए जी? कौन राजी होना चाहिए? आपका खुदा आपसे राजी होना चाहिए। खुदा यीशु मसीह एक घर में कलाम सुना रहे थे और खुदा यीशु को इत्तला मिलती, जगह नहीं है, बाहर तेरी मां और तेरे भाई खड़े हैं और तुझसे मिलना चाहते हैं।
खुदावंद यीशु ने क्या किया, जल्दी जल्दी से कलाम सुनाना छोड़ दिया और आकर अपनी मां और अपने भाइयों से मिला। ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। खुदा के कलाम की खिदमत जो है ये बुलंद दर्जा है। खुदावंद यीशु ने कलाम की खिदमत को छोड़कर आके अपनी मां या भाइयों से मिलना पसंद नहीं किया, लेकिन बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज बड़े खूबसूरत हैं कि मेरी मां और मेरे भाई कौन हैं? जो खुदा का कलाम सुनते हैं। खुदा का कलाम सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारी जिंदगी के अंदर ये अमल में भी आना चाहिए। लोग नाराज होते हैं, कुछ आए, आपका खुदा आपसे राजी होना चाहता है। आपने कभी सिखाया है? शायद उस बच्ची को ना पता हो। आपने खुदा के कलाम की रहनुमाई में कभी तालीम दी है? आइए खुदा के कलाम को देखते हैं। रहनुमाई है अस्तस्ना, हालेलुया, बड़ा खूबसूरत हवाला है। अस्तस्ना 22 बात देखिए मेरे साथ, बड़ी वाज़ेह तालीम है। इसमें कोई उलझन नहीं है। खुदा का कलाम बिल्कुल वाज़ेह है। थैंक यू जीसस। अस्तस्ना 22वां बाब मेरे साथ देखिए, यहां पर औरत और मर्द के लिबास की तफरीक मौजूद है। कलाम खुदा फरमाता है, मिल गया जी सबको? आयत नंबर 5 देखिए। कलाम खुदा के अंदर लिखा है, औरत मर्द का लिबास न पहने और न मर्द औरत की पोशाक पहने, क्योंकि जो ऐसे काम करता है वो खुदावंद तेरे खुदा के नजदीक मकरूह है। कौन कह रहा जी? ये मैंने कह रहा, ये शरई हुक्म है। अपनी बच्चियों को, उनके पहनावे को नजर रखें। अब बच्ची कहती है जी, अब कुड़ियां कहती ने, हाँ, आपका अपना जहन क्या कहता है? आप बहैसियत माँ बाप आपका रवैया क्या? सर ढकना सिखाएं उनको, अच्छे कपड़े पहनना सिखाएं उनको, तंग कपड़ों से इज्तनाब करें। खुला कपड़ा, खुला लिबास आपके जिस्म को ज्यादा कवर करता है। करता कि नहीं करता? इसका आगाज कब करें? जब वो छोटी छोटी, मैं यहां पर देख रहा हूं ये छोटी बच्चियां, गॉड ब्लेस देम, खुदावंद यीशु ने बरकत दे, इन्होंने अपने सरों को ढका हुआ है और कितने मुअद्दब तरीके से ये खुदा का कलाम सुन रही हैं। मर्द औरत का लिबास न पहने और औरत मर्द का लिबास न पहने। क्लियर जी? ये खुदा का कलाम क्या है। हमने खुदा के कलाम की हिदायत को सुनना है। अब थोड़ा सा हम देखेंगे कि खुदा के कलाम के मुताबिक खवातीन के लिए लिबास के बारे में क्या हिदायत। बड़े ध्यान से इन बातों को सुनिए। पहला तीमुथियुस मेरे साथ देखिए, नए एहदनामे में चलेंगे। हालेलुया। पौलुस रसूल का खत तीमुथियुस के नाम, बड़ा खूबसूरत हवाला है। हालेलुया। पहला तीमुथियुस, थैंक यू जीसस। देखिए, खुदा के कलाम को पढ़कर, सीखकर हम अपनी जिंदगियों को और ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। हमारी रहनुमाई कैसे होती है जी?
ईमानदार की रहनुमाई के लिए कुछ और बिल्कुल भी नहीं है। खुदा का कलाम उसकी रहनुमाई करता है। पहला तीमुथियुस 2 बाब आयत नंबर 9। माजिद बेटा क्या लिखा है? बहनें बेटियां बड़े ध्यान से सुनिए। इसी तरह औरतें हयादार लिबास से शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और कीमती पोशाक से। आमीन। यह हवाला किधर से पढ़ा गया है जी? ये खुदा के कलाम से पढ़ा गया। और खुदा का कलाम फरमाता है इसी तरह औरतें। अब कई दफा जब औरतों का जिक्र आता है तो ख्याल होता है शायद ये बड़ी उम्र की औरतों के लिए बात है। ये मिशल है, शहर है, लकी है, ये भी छोटी बच्चियां हैं, लेकिन ये औरतों के खानवादे में शामिल हैं। ये आज जो कुछ सीखेंगी ये आहिस्ता आहिस्ता इनके साथ परवान चढ़ेगा। खुदा का कलाम फरमाता है इसी तरह औरतें हयादार लिबास से शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारें, ना के बाल गूंथने और सोने और मोतियों और कीमती पोशाक से, ना के कीमती पोशाक से, ना के ब्रांडेड पोशाक से। और यहां पर हयादार लिबास लिखा गया। बनी इस्राइल के अंदर अगर हम उनकी तारीख को देखें, और आज भी ऐसा ही है, क्योंकि जमाना मॉडर्न हो गया है, वक्त ने तरक्की कर ली है, लेकिन ईमानदार जो है वो दुनिया में तरक्की नहीं करता, वो रूह में तरक्की करता है, वो रूह में आगे बढ़ता है। खुला लिबास, सर ढका हुआ, और यहां तक कि उनका गला भी नजर नहीं आता। खुली खुली अबाएं हैं, ढीले ढाले कपड़े हैं जवान लड़कियों ने, और कवर किया है उन्होंने अपने बदन को। हयादार लिबास, और कई दफा तो उनके बाल भी नजर नहीं आते, उन्होंने अपने आप को ढका हुआ। एक लंबा चौका है, उनके तो टखने भी नजर नहीं आते हैं। इस तरह से उन्होंने अपने आप को कवर किया। सो ईमानदार बहनों बेटियों, शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारें, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और कीमती पोशाक से। इसका बिल्कुल मतलब यह नहीं है कि आप अच्छे कपड़े ना पहने। अच्छे कपड़े पहनने में और महंगे कपड़े पहनने में, रंग बिरंगे कपड़े पहनने में, हयादार कपड़े पहनने में फर्क है। बाइबल के मुताबिक अपने आप को प्रेजेंट करें। ये मैं नहीं कहता, ये खुदा का कलाम कहता। हालेलुया। इससे साथ ही एक और हवाला मैं चाहता हूं कि आप उसको जरूर देखें। पतरस का पहला खत देखिए। हालेलुया। इब्रानियों के खत के बाद याकूब का खत और फिर पतरस का खत आपको मिलेगा जी। थैंक यू जीसस। प्रेज जीसस। पहला पतरस 3 बाब। बहने बेटियां इसको तालीमी लिहाज से अपनी जिंदगी के अंदर लें। प्रेज जीसस। हालेलुया। मिल गया जी। 3 बाब आयत नंबर 3 से मैं चाहूंगा कि बेटियों में से कोई बुलंद आवाज से इसे पढ़े। ठीक। और तुम्हारा श्रृंगार जारी ना हो,
यानी सर गूंदना और सोने के जेवर और तरह तरह के कपड़े पहनना, जी जी। बल्कि तुम्हारी बातनी और पोशीदा इंसानियत, हिल्म और मिजाज की गुर्बत की गैरफानी आराइश से आरास्ता रहे, क्योंकि खुदा के नजदीक इसकी बड़ी कदर है। आमीन। देखिए, ये हवाला और ज्यादा तस्वीर को वाज़ेह करता है। और तुम्हारा श्रृंगार जाहिरी न हो, यानी सर गूंदना और सोने के जेवर और तरह तरह के कपड़े पहनना। माजरत के साथ मेरी आवाज जहां तक जाए, सुनिए इस बात को कि मैं नहीं कह रहा, ये खुदा का कलाम कह रहा। आज नाम निहाद चैनल्स हैं जो अपने तई बरकत बांट रहे हैं। खुदा उन्हें बरकत दे, तो खुदा के कलाम को बढ़ाने में, फैलाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन जरूरत क्या है कि उनका रंग ढंग जो है वो किसके मुताबिक होना चाहिए जी? वो खुदा के कलाम के मुताबिक होना चाहिए। कलाम खुदा के अंदर जिस तरह से पढ़ा गया है, तुम्हारा श्रृंगार जाहिरी न हो। यहां पर आज होल्डर के ऊपर बहुत सी नाम निहाद खादमाएं हैं। उनके रवैयों को देखें, उनके लिबास को देखें, उनके बालों को देखें, उनके श्रृंगार को देखें, उनके तरह तरह के कपड़ों को देखें, और फिर भी वो अपने आप को कॉल करते हैं कि वी आर सर्वेंट ऑफ गॉड। काहिन के लिए किस लिबास का जिक्र है जी? इज्जत और जीनत का लिबास। बहुत से आज ऐसे लोग हैं जो ऑल्टर पे खड़े हैं और उनके बालों की बनावट, उनका श्रृंगार वो बाइबल के साथ किसी तरह से भी टैली नहीं करता। आप खुदा की इज्जत नहीं कर रहे, आप खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार रहे, आप खुशखबरी नहीं सुना रहे। लोग कलाम को कम सुनते हैं, उस बीबी को ज्यादा देखते। बड़े ध्यान से खुदा के कलाम की खिदमत करें। तरह तरह के लिबास खुदा का कलाम हमें मना करता। मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा जी? सोने के जेवर और तरह तरह के कपड़े पहनना। देखिए, दुनिया के लोग और तरह के लोग। मैं माइया ते भी आई सूट पाया, लो हुण मैं बरात ते भी आई पाना। हाँ, वो बरात ते मैं पाया सी, लोकां वेख्या है। बाप की जेब में पैसे हैं या नहीं है, उसको सूट चाहिए। ध्यान दें, ख्याल करें, एक दूसरे का ख्याल करें। थैंक यू जीसस। दुनिया के लोगों की बात और है, लेकिन अगर कोई अपने तई खादम या खादमा अगर वो अपने आप को कहलाते हैं, फिर उनकी जिंदगी मुख्तलिफ होनी चाहिए, सादा जिंदगी होनी चाहिए। मैं नहीं कहता, ये आपने बारहा देखा होगा, आपको पता है, और कोई उन्हें सिखाने समझाने वाला नहीं है, क्योंकि उनके पास रुपया पैसा है। रुपया पैसे के बारे में लिखा है कि ये पर लगा कर दौलत उड़ जाएगी। दुनिया को हासिल न करें, खुदा को हासिल करने की कोशिश करें। बड़ा खूबसूरत हिस्सा है, बल्कि तुम्हारी बातनी और पोशीदा इंसानियत, इल्म और मिजाज की गुर्बत की गैर फानी आराइश से आरास्ता रहे, क्योंकि हिस्सा बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि खुदा के नजदीक इसकी बड़ी
कदर है, गैर फानी आराइश की कदर है। ये आपका पहनावा, सोना चांदी, तरह तरह के कपड़े, दुनिया के लोगों के लिए ये ममानियत नहीं। दुनिया के लोग जैसा चाहें करें, वो अपने तन पर हजारों लाखों करोड़ों लगाएं, मैं और आप एतराज करने वाले कोई नहीं है, हमें कोई जरूरत भी नहीं है। लेकिन जब हमने अपने आप को खुदा के लिए मखसूस कर दिया है, जब हम खुदा के लिए अपने आप को दे चुके हैं, तो फिर हमारा पहनावा जो है वो खुदा के हुक्म के मुताबिक होना चाहिए। थैंक यू जीसस। बहने बेटियां, ध्यान करें इस बात पर, अपने आप को ढकें। खुदा आपको इज्जत पर्दा देना चाहता है। हालेलुया। ये तो होगी गल दुनियावी लिबास। लिबास खुदा ने ढक कर आदम और हवा को अदन में से बाहर निकाला, और फिर खुदा आसमान पर भी हमें ढकने का इंतजाम रखेगा। हालेलुया। आसमानी लिबास का रंग क्या है जी? कितने लोगों को पता है? जोर से बताइए। सफेद रंग है, और फरिश्ते भी सफेद रंग का इस्तेमाल करते हैं। कब्र के अंदर फरिश्ते हैं, और वो कौन सा लिबास पहने हुए हैं? सफेद रंग का लिबास पहने हुए। जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर चला गया, शागिर्द आसमान की तरफ देखते हैं, तो खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि सफेद लिबास पहने हुए दो फरिश्ते उनके पास साथ खड़े। किस लिबास में मलबूस हैं जी? वो सफेद लिबास। सफेद लिबास खूबसूरत है। हालेलुया। क्यों खूबसूरत है? क्योंकि ये हमें कहां पर मिलेगा जी? आसमान पर। और सफेद रंग के बरअक्स इसका अपोजिट कलर कौन सा है जी? ब्लैक। मुझे एक वाकया याद आ गया मार्टिन लूथर के हवाले से। काले लिबास को मातमी लिबास भी कहा जाता है। मार्टिन लूथर खुदा का खादम है, और उसकी बीवी भी खुदा की खिदमत में है, और यकीनन कलाम खुदा के अंदर लिखा है, पौलुस कहता है खुश रहो, और फिर कहता हूं खुश रहो। खुदा के लोग खुश रहते। मार्टिन लूथर घर के अंदर खुदा की खिदमत करने वाला शख्स है, और घर के अंदर पैंक्चर होकर फिर रहा है, उदास चेहरा है, अपनी बीवी को भी नहीं बताता है मामला क्या है। कोई वजह भी हो सकती है। उसकी बीवी पूछती है, कोई गल नहीं। बीवी ने एक आध दिन इंतजार किया है, और फिर उसने इसका हाल क्या निकाला? उसने अपने खावंद से कुछ नहीं कहा। बड़े ध्यान से सुनो। उसने क्या किया है? उसने अगले दिन काला लिबास पहन लिया। मार्टिन लूथर ने जब उसे देखा है, और चूंकि उस मुआशरे के अंदर, और आज भी अगर हम यूरोपियन कल्चर देखें, तो लोग जब कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं तो वो स्याह मातमी लिबास में जाते हैं। काला पेंट कोट मर्द हजरात ने पहना होता है, औरतें भी जो हैं वो काले मलबूसात का सहारा लेती हैं। मार्टिन लूथर ने अपनी बीवी से पूछा, क्या कोई मर गया है? उसकी बीवी का जवाब सुनो।
उसकी बीवी ने कहा, हाँ, खुदा मर गया। हम जिस पर ईमान रखते हैं, क्या वो मर गया है? वो जिंदा खुदा। मार्टिन को समझ आ गई कि मेरी बीवी मुझे क्या पैगाम देना चाहती है। वो समझ गया कि मेरे चेहरे पे जो 12 बजे हैं, ये बात मेरी बीवी को पसंद नहीं आई है। उसने मुझे बताने के लिए, सिखाने के लिए इस लिबास का इस्तेमाल किया। सो हम बात कर रहे हैं सफेद लिबास। हालेलुया, ये आसमानी लिबास है। मेरे साथ खुदा के कलाम में बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब, मामला क्योंकि बहुत सी बातें करनी थी, थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन हम आखिरी हिस्से में मुकाशफा उसका 3रा बाब देखिए। थैंक यू जीसस। पाक कलाम की आखिरी किताब है, ये नबूवत की किताब है। 3रा बाब आयत नंबर 4 देखिए। मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, मुकाशफा 3 बाब आयत नंबर 4, अलबत्ता शर्दीस में तेरे हाथ थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। वो सफेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे, क्योंकि वो इस लायक जो गालिब आए उसे इसी तरह सफेद पोशाक पहनाई जाएगी। कौन सी पोशाक पहनाई जाएगी जी? किनको पहनाई जाएगी? जो गालिब आए। और फिर लिखा है, अभी हमने पढ़ा है, वो सफेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे। किसके साथ सैर करेंगे जी? खुदावंद यीशु मसीह के साथ सफेद पोशाक पहने हुए सैर करेंगे। ये आसमानी लिबास है, इसकी तकदो करें। ये वो हयादार लिबास है जो आसमान पर हमें दिया जाए। हालेलुया। एक और आयत है, वो भी देख लेते हैं। मुकाशफा 7वां बाब। थैंक यू जीसस। आयत नंबर 9 देखिए। सारा बेटा आपके सामने है। हालेलुया। मुकाशफा। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की, तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बरे के आगे खड़ी। आमीन। यहाँ पर फिर उस लिबास का जिक्र है जिसकी रंगत क्या है जी? सफेद रंगत है। इन बातों की बात जो मैंने निगाह की, तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसका कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने खड़ी किधर है? तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है। ये किसका तख्त है जी? ये खुदा का तख्त है। ये आलमे बाला पर लगा हुआ तख्त है। और इस भीड़ के जितने भी लोग हैं वो सफेद लिबास में मलबूस हैं। आप में से कितने लोग सफेद लिबास पहनकर खुदा और बर्रा के तख्त के आगे खड़ा होना चाहते हैं? कितने लोग खड़े होना चाहते हैं? आप दिखाइए। हालेलुया। यस। इसका सारा इंतजाम जिसने चमड़े के कुर्ते बनाकर हमें पहनाए हैं, उसने इन सफेद जामों का इंतजाम कर दिया है। उसके ज़रिए इंतजाम। आखिरी हवाला जरूर देखिए, बड़ा खूबसूरत है। पौलुस रसूल का खत
रोमियो के नाम। अमाल की किताब के बाद पौलुस रसूल के खतूत में ये पहला खत है, जरूर देखिए। थैंक यू जीसस। रोमियो 13वां बाब आयत नंबर 14। माजिद बेटा आपको मिल गया है। 13वें बाब की आयत नंबर 14 पढ़िए। बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। आमीन। पौलुस क्या कहता है जी? और जो कुछ मैंने पहन लिया है वो तुम भी पहन लो। ये पहनने के लिए कौन है जी? बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें न करो। खुदावंद यीशु अगर आपने पहना हुआ है, पहना हुआ नजर आता है कि नहीं नजर आता? नजर आता है ना? तो फिर खुदावंद यीशु को अगर आपने पहन लिया है तो खुदावंद यीशु आपकी जिंदगी में नजर आना चाहिए। जिस्म की तदबीरें ना करें, बातनी आराइश। थैंक यू जीसस। अंदर की आराइश ये जरूरत है हमारी। ये खुदा का कलाम हदायत करता है। यीशु मसीह को पहन लें, और जब यीशु मसीह को पहन लेंगे खुदावंद यीशु मसीह लोगों को नजर भी आना चाहिए। जिस्म के लिए तदबीर ना करें, इसका मतलब है किसके लिए तदबीर करें जी? किसके लिए तदबीर करें? रूह के लिए तदबीर करें, रूह के लिए कोशिश करें। खुदावंद इस कोशिश में बरकत डालेगा। हालेलुया। खुदावंद ने अपनी बड़ी मोहब्बत से चमड़े के कुर्ते बनाकर हमें पहनाए हैं। थैंक यू लॉर्ड। और फिर उसने आसमानी जामों के लिए भी इंतजाम कर दिया। उन आसमानी जामों के लिए तकदो करें। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से हम सब आमीन।